व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग एंड हाउ कैन वी डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग। दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है हाउ टू थिंक बिग एंड ड्रीम क्रिएटिव। तो बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है खास। बेसिकली इस चैप्टर में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग एंड हाउ कैन वी डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम लोगों की नज़र में क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है हमने मोबाइल की खोज कर दी, टेलीविज़न की, बिजली की, या पोलियो की खोज कर दी, ये हो गई क्रिएटिव थिंकिंग। बट क्रिएटिव थिंकिंग का संबंध कुछ जो ये खोजी की गई ये क्रिएटिविटी का कहीं ना कहीं रिजल्ट है, बट क्रिएटिविटी का संबंध कुछ खास लोगों से, कुछ खास प्रोफेशन से या कुछ खास साइंटिस्ट से नहीं है। हर इंसान अपने आप में क्रिएटिव बन सकता है और क्रिएटिविटी को डेवलप किया जा सकता है। क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। मैं आपको दोस्तों बहुत सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग हमारी सोचने की एक एबिलिटी होती है, हमारी सोचने की एक क्षमता होती है, जिसके दम पर हम आउटसाइड द बॉक्स सोच सकते हैं। यानी कि आउटसाइड द बॉक्स सोचने मतलब है कि वो सोच सकते हैं जो हमने आज से पहले नहीं सोचा, और उस आइडिया, उस विचार के दम पर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। तो आई होप कि आपको इसका मतलब क्लियर हो चुका होगा। तो क्या हर इंसान अपने आप में क्रिएटिव होता है? थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि जुगाड़ू होता है, जिससे कि हम इंडियन लोग जुगाड़ू होते हैं। जैसे कि हमने अपने आसपास एक मिस्त्री को, एक बिजली वाले को, एक प्लम्बर को, या फिर एक शराबी को, जिसको सवेरे 5 बजे ही दारू पीने का कीड़ा उठ खड़ता है, और उसके पास पैसे ना होने के बावजूद भी वो लोगों से किस तरह ही उधार मांग के, लोग झूठ बोलकर मुझे चाय पीनी है, मुझे दवाई खरीदनी है, किस तरह जुगाड़ डालकर वो ठेके पर 7 बजे पहुँच जाता है पैसे के साथ शराब खरीदने के लिए। ये भी कहना कि ये एक जुगाड़ है, एक क्रिएटिविटी है। बट जिस क्रिएटिविटी की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो हम बात कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, और वो करने के लिए जो हमने आज से पहले नहीं किया, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस तरह की क्रिएटिविटी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए जो पहला स्टेप है वो है बिलीव। हमको बिलीव करना पड़ेगा कि ये काम किया जा सकता है। हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, ये सर्च करना पड़ेगा कि ये काम पॉसिबल है। जब ये हमको पता लगेगा कि ये काम पॉसिबल है, तो हमको ये बिलीव करना पड़ेगा कि ये काम किया जा सकता है। जब हमको ये पता है ना कि ये काम किया जा सकता है, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वो तरीके खोज कर हमारे सामने लेकर आएगा जो हमने आज से पहले नहीं सोचे। यानी कि हमारा माइंड उस टाइम पे क्रिएटिव सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि जब हम बिलीव करेंगे ना, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देगा कि उस काम को कैसे किया जा सकता है। तो उस टाइम पे हमारा माइंड हमको क्रिएटिव सोच कर वो तरीके हमारे सामने ला कर देगा जो हमने आज से पहले नहीं सोचे। इस तरह हमारा माइंड क्रिएटिव सोचना शुरू कर देगा। तो क्रिएटिव थिंकिंग की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है बिलीव। हमको 100% बिलीव करना पड़ेगा कि ये काम किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि डाउट बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपको डाउट है ना कि ये काम किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, डाउट है, तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो आपका माइंड क्रिएटिव सोचना शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि आपको क्लियर नहीं है कि ये काम क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि ये काम किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैं आपके सामने तो ऐसे स्टेप बताने जा रहा हूँ जिनसे हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। जो पहला स्टेप है वो है हमें अपने दिमाग की डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द को हमेशा के लिए बाहर निकाल देना है, क्योंकि इम्पॉसिबल एक असफलता का वर्ड है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ बिलीव करते हैं ना कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे तरीके हमारे सामने खोज कर लाता है जिससे हमें प्रूफ हो जाता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप, आप किसी ऐसे काम के बारे में सोचिए जिसको आप पहले कभी करना चाहते हो, बट उस टाइम पर वो आपको इम्पॉसिबल लगता हो। आप उसके बारे में सोचिए, या फिर एक पेन और पेपर लेकर लिखिए कि ये चीज़ किसी न किसी तरीके से कैसे पॉसिबल हो सकती है। जब आप लिखने बैठेंगे ना, कभी सोचने बैठेंगे, तो आपका माइंड ऐसे तरीके आपको खोज कर देगा जिससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ सचमुच पॉसिबल हो सकती थी, क्योंकि आपको वहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आने लग जाएगी कि हाँ कि ये काम सचमुच किया जा सकता है। तो ये थे 2 पॉइंट। क्योंकि क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके दुश्मन होने लाजमी हैं। तो क्रिएटिविटी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारी ट्रेडिशनल सोच, हमारी पुरानी सोच, हमारी ऑर्थोडॉक्स सोच, हमारी पुरानी सोच। जैसे कि अब ये ट्रेडिशनल सोच से क्या मतलब है?
इससे मतलब है हमारी हम जो पुरानी शब्द यूज़ करते हैं, जैसे कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, इसके बारे में बात करना ही बेकार है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस तरह की जो हमारी पुरानी सोच है, जो हम अक्सर बातें करते हैं उसमें इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस तरह के वर्ड के बारे में ना तो आपको सोचना है ना ही बोलना है, क्योंकि ये इस तरह के शब्द या फिर इस तरह की बातें हमारे दिमाग के ऊपर ना एक बर्फ़ की तरह जम जाती हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमें बिल्कुल भी क्रिएटिव सोचने नहीं देती। तो इनसे हमें बचना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए एक बोनस पॉइंट लेकर आया हूँ। बोनस पॉइंट इसलिए क्योंकि हमें इसके लिए बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। करना हमें कुछ यूँ है कि हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बनना है, यानी कि जो हमारे बनाए फिक्स रूटीन है उनको ब्रेक करना है। जैसे कि हम जिस रेस्टोरेंट में हर बार खाना खाने जाते हैं, उसकी बजाय किसी और रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं। हम जो सॉन्ग हर रोज़ सुनते हैं उसकी बजाय हम कोई और लैंग्वेज का सॉन्ग सुन सकते हैं। जैसे कि हम हर रोज़ हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, तो इसकी बजाय हम किसी और लैंग्वेज का, यानी कि पंजाबी, हरियाणवी या फिर इंग्लिश किसी और सुन सकते हैं। हम जिस रूट से हर रोज़ अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं या फिर घर जाते हैं, उसकी बजाय हम किसी और रूट से अपने स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। हम जिस सैलून में हर बार बाल कटवाते हैं, उसकी बजाय हम किसी और सैलून में जाकर डिफरेंट तरीके से बाल कटवा सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी जो हमारे जो बने बनाए फिक्स रूटीन है कि हमें जो हम वही करते थे जो हम हर बार करते हैं, उसकी बजाय हम कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा और इस बुक के लेखक का ऐसा मानना है कि देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी टू इम्प्रूवमेंट। कोई भी फील्ड हो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। मिसाइल बनाने से लेकर बच्चे की केयर तक हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और ये बात सफल लोग जानते हैं। इसलिए वो अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि ये इम्प्रूव किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और उनको सोल्यूशन मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। और इस तरह वो कॉन्टीन्यूसली अपनी फील्ड में प्रोग्रेस करते जाते हैं और एक दिन टॉप पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसके बावजूद भी वो अपने आप को कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इलोन मस्क। दोस्तों, इस बुक के लेखक का ये एक्सपीरियंस जो कि मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, वो हमारी और आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हमारी लाइफ में जो प्रोग्रेस के लिए एक रामबाण तरीका साबित हो सकता है। अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपनी लाइफ में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं आपके सामने वो एक्सपीरियंस अभी शेयर करने जा रहा हूँ। इस बुक के राइटर कहते हैं कि मेरी एक पुरानी स्टूडेंट थी जिसने अपने 4 साल में ही चौथा हार्डवेयर स्टोर खोला था, और मुझे याद है कि उसने अपना बिजनेस सिर्फ 3 लाख रुपए की लागत से शुरू किया था। और जब उसने अपना काम शुरू किया था उस टाइम मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, और उसके बावजूद भी उसने अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर ओपन किया है। क्योंकि उसने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं उसको जब बधाई देने के लिए गया, तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि लोगों से एक स्टोर ढंग से नहीं संभाला जाता और तुमने 3 स्टोर संभाल रखे हैं और चौथा तुमने ओपन कर लिया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसने कहा कि हाँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बट देर रात तक काम करना और जल्दी उठना सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। मेरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनती है, और इसके अलावा जो सारा श्रेय मैं देना चाहूँगी वो है मेरा वीकली इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। सुनने में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा। मैंने उससे पूछा कि आखिर ये क्या है। तो उसने बताया कि सर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्लानिंग है जिसमें मैं हर हफ्ते अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए विचार करती हूँ और उस पर लिखती हूँ। मैं हर हफ्ते नोट्स बनाती हूँ कि मैं अपने काम को कैसे सुधार सकती हूँ, और मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार को मैं लिखती हूँ। फिर सोमवार को 4 घंटे बैठकर मैं हर एक विचार को ढंग से स्टडी करती हूँ और डिसाइड करती हूँ कि कौन से विचार को यूज़ करके मैं अपने काम में इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। और इसके जवाब में मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल से बताना चाहती हूँ। 4 हफ्ते पहले ही मैंने ये विचार किया कि मैं अपने स्टोर में छोटे बच्चों को कैसे अट्रैक्ट कर सकती हूँ। उनको अट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि अगर छोटे बच्चे स्टोर में आना चाहेंगे तो उनके पेरेंट्स ऑटोमेटिकली स्टोर में आएंगे और मेरे सामान की ज़्यादा बिक्री होगी। और मैंने एक योजना बनाई। मैंने 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो छोटे खिलौने थे उनको लाइन में रखवा दिए, क्योंकि खिलौनों को रखने के लिए जगह कम लग रही थी और बच्चे इसे फटाफट खरीद भी रहे थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। परंतु इससे भी बड़ा फ़ायदा तब हुआ कि इन खिलौनों के कारण मेरे स्टोर में ज़्यादा कस्टमर आने लग गए। यकीन कीजिए, मैं सिर्फ अपने आप से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैं इस काम को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ।
और मुझे अपने आप इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं। सचमुच ये मैजिक की तरह काम करता है। मैंने अपने सफल बिजनेस से एक बात सीखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं ये मैटर नहीं करता, परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद कितना कुछ सीखते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों, ये राइटर का एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग है। इससे हम अपने आप में, अपने काम में, चाहे हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें इस तरह हम वीकली इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को अप्लाई करके अपने आप में, अपने किसी भी काम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैजिक की तरह काम करता है सचमुच। आप रात को सोने से पहले या फिर सवेरे उठने के 10 मिनट बाद ये सोच सकते हैं कि मैं आज क्या बेटर कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने काम में, अपने आप में किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। इस तरह आप और हम अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।